हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट आपको तो पता ही है कि केमिस्ट्री का बेस है, बेस। अगर किसी बच्चे को अगर मोल कंसेप्ट नहीं आता तो उसको केमिस्ट्री में बहुत सारे दिक्कतें उठानी पड़ जाएंगे। तो इसलिए हम आज बहुत अच्छे से जानेंगे कि मोल क्या होता है और मोल्स के अंदर और सारी चीजें क्या क्या होती हैं। हम मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, ये सब चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और आयन आयंस के बारे में बात करेंगे। तो हम अभी देखते हैं सबसे पहले कि मोल्स होते क्या हैं, मोल क्या होता है। अगर किसी बच्चे को पता है कि मोल क्या होता है तो बता सकता है। देखो, जो हमारा मोल होता है ना, ये जो हमारा मोल होता है क्या कहता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट है या कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मोल्स। क्या बोलते हैं? मोल्स। या एक्चुअल मास भी बोला जाता है मोल्स। ठीक है, जिसे 1 मॉलिक्यूल्स, 1 एटम्स, 1 आयंस, तो हम उसको क्या बोलते हैं? दिस इज एक्चुअल मास। और एक्चुअल मास में हम बोलते हैं मोल्स। या दूसरे तरीके से बोला कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोला है। किसे बोला जाता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, ये पता है ना, ये हम 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम क्या बोलते हैं? मोल। ठीक, इसको हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट जो करते हैं उसको हम बोलते हैं कि 1 मोल इक्वल टू क्या होता है। 1 मोल इक्वल टू क्या होता है? तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे Na की फॉर्मेशन में इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर्स। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NO के भी फॉर्मेशन, N नॉट जिसको बोलते हैं, ये भी हमारा क्या है? एवोगाड्रो। ठीक, दूसरे तरीके से कैसे प्रेजेंट करते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस। ठीक, मैंने क्या बोला कि मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, दूसरा मैंने क्या बोला कि आपका जो मोल है वो क्या होगा? 1 मोल इक्वल टू हम बोल सकते हैं Na या N0। दूसरा बोल सकते हैं यहाँ पे कि 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 के पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। अब इस चीज को हमें समझना है, इन चीजों को समझना है कि ये जो मैंने लिखा और इसी चीज मतलब इन्हीं चीजों का इस्तेमाल हम करेंगे आपको क्वेश्चन जब कराएंगे न्यूमेरिकल तो उसको बताने में। क्वेश्चन जो क्या देता है ना, दे देगा कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो आयंस है तो आप उसको कैसे मोल में कन्वर्ट करोगे, कैसे उसका मोल निकालोगे, तो ये हमें समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको हम कैसे करेंगे। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मोल of any substance, any substance, 1 mole of any substance is equal to 6.022 multiplied 10 की पावर 23। ठीक है, या Na या N0, ये भी लाइन लिखा रहता है बुक में और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। समझ में आया? अब हम समझते हैं इसको। जैसे मान लो हमारे पास अगर दिया हुआ हो, समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, मैं बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि जो नंबर ऑफ मोल होता है उसको हम
कैसे कैल्शियम निकालते हैं, इसमें क्या करूँ कि 1 मोल क्या है, 1 मोल कैल्शियम ले लिया। तो ये बताओ कैल्शियम हमारे पास है, ये कैल्शियम एलिमेंट है, मॉलिक्यूल्स है या आयंस है? तो देखो यहां पर बताएंगे कि 1 मोल कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या है, दिस इज एटम में प्रेजेंट है ना, एलिमेंट है तो एटम में प्रेजेंट है। तो हम इसको क्या करेंगे ना, हम इसको करेंगे जैसे कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम को हम इसको लिखेंगे ऐसे Na। अब आप लोग बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू Na, मैंने आपको बताया था, या आप इसको लिख सकते हो 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम। अब सर आपने एटम क्यों लगाया, तो मैंने एटम इसलिए लगाया क्योंकि दिस इज एन एलिमेंट है, तो ये एटम में प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था एलिमेंट के बारे में कि जो एलिमेंट्स जो होते हैं क्या होते हैं, ओनली वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। जैसे कैल्शियम, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं है, दिस इज एटम, तो इसलिए इसको क्या लिखा है, Na एटम भी लिख सकते हैं या 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम भी लिखा जा सकता है। एक और एग्जांपल, जैसे मैं कह दूं कि 1 मोल ऑफ H2। अब ये बताओ H2 जो हमारे पास है, क्या ये एटम है, मॉलिक्यूल्स है या आयंस है? हाँ, ये क्या है, दिस इज अ मॉलिक्यूल्स। ठीक, हम इसको लिख सकते हैं Na मॉलिक्यूल्स। अब इसको अगर कन्वर्ट करना है, अगर मान लो जैसे क्वेश्चन में दे दिया इस तरीके से, इसको एटम में निकालो, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो यहां पर लिख सकते हो, देखो यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, तो यहां पर लिख सकते हो 2Na एटम। ठीक, एंड थर्ड कि 1 मोल ऑफ CO3 नेगेटिव, मतलब -2। ये देखो ये प्रेजेंट इसमें, ये तो एटम में प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट नहीं है, ये किसे प्रेजेंट है, आयंस में। तो जब आयंस से प्रेजेंट है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं Na आयंस। अब इसको अगर कन्वर्ट करना हो हमें किसमें, एटम्स में, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे, देखो यहां पर कितने टोटल नंबर कितने से मॉलिक्यूल्स का, देखो ऑक्सीजन में कितना है, 3 टाइम्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 1 टाइम्स, टोटल नंबर कितने होंगे, 4। तो आप इसको यहां कह सकते हो दिस इज 4 Na एटम्स। ये बात आपको समझ में आई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको अगर समझ नहीं आता है तो मैं जो भी मैं कराऊंगा आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए आप इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना सीखिए, उसके बाद सब आसान हो जाएगा। ये बहुत आसान टॉपिक है, इसको तो बहुत बड़ा समझता है, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि जो हमारे पास, इसको एक बार नोट डाउन कर लो आप लोग। चलो मिटा दे। देखो अगर हम बात करें जैसे मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मैंने लिखा था क्या चीज, दिस इज, इसको हम बोल सकते हैं एक्चुअल मास, बोला था, इसको लिखो मास ऑफ 1 मोल
वन एटम और वन मॉलिक्यूल molecules and ion are called actual mass. Actual mass. ठीक है, क्या बोलते हैं कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स या वन आयन होगा। देखिए जैसे एग्जाम क्या होता है ना, क्वेश्चन में आपको दे देता है, जब आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो उसमें दिया रहेगा कि वन आयन या टू आयन, वन एटम, टू एटम, 5 मॉलिक्यूल्स, इस तरह क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आप उसको डायरेक्ट क्या कंसीडर करना है, उसको मोल कंसीडर करना है। इसमें क्या दूं कि वन हमारे पास क्या है, वन एटम है, तो इससे कितना मोल होगा, 1 मोल। कितना मानेंगे इसको, 1 मोल के इक्वल टू मानेंगे। ठीक, अगर यहाँ पर दिया हुआ 2 एटम तो इसमें क्या मानेंगे, 2 मोल्स। ठीक है, यहाँ पर मतलब n इक्वल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 ग्राम हो, 3 ग्राम हो, 5 ग्राम हो, तो इस रिलेशन में लिखवा दीजिए। अब इसको एक और टर्म में हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, या मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी substance are called molar mass. मोलर मास। अब देखो यहां पे है ना, मास को हम क्या करते हैं, 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिस्ट्री में जो मास है ना, उसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे, पहला आप चीज करते हैं एटॉमिक वेट इन ग्राम, ये पहला हमारे पास रिप्रेजेंट करने का मास का करते हैं। जैसे मान लो, ऐसे एग्जांपल समझो, जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है, जिससे एटम है ना, ये मतलब एलिमेंट है, तो इसका जो मास होता है किसमें करते हैं, 1 ग्राम, या इसको आप लिख सकते हो 1 AM। अभी हम इसके पास आने वाले हैं कि 1 AM क्या होता है, मैं ऐसे करता था। इसमें लिख दूं सोडियम, मैं लिख दूं कैल्शियम, तो इसका जो मास लिखेंगे कैसे लिखेंगे, जैसे सोडियम का मास कितना होता है, 23 ग्राम, इसका कितना होता है, 40 ग्राम। दिस इज अ मास होता है, इसको एटॉमिक ग्राम में इसको प्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक वेट इन ग्राम। दूसरा जो हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, मतलब मॉलिक्यूलर मोलिकुलर वेट इन ग्राम। अब मोलिकुलर वेट किससे कहोगे, कैसे समझना है मोलिकुलर वेट, तो इसके एग्जांपल में समझो आप। जैसे मान लो H2O दे दिया गया, तो इसका क्या करेंगे, मोलिकुलर वेट निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, हम हाइड्रोजन का कितना मास होता है 1, ऑक्सीजन का मास कितना होता है बताओ, ऑक्सीजन का मास होता है 16। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा, दिस इज 2, तो 2 + 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 18 ग्राम। अगर मान लो मैं निकालना हो CaCO3 का CaCO3 का एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट, तो कैसे निकालोगे, यहां लिखोगे ना, तो कैल्शियम का क्या होता है, 40 होता है, कार्बन कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। 60 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 3 टाइम्स, तो 3 लिखोगे, तो इसका कितना आ जाएगा, 48। अब सबको जब प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 ग्राम आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट इन ग्राम। समझ आई बात, चलिए इसको नोट डाउन करो।